वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन वाले बच्चे भी सब इसी में आ चुके हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हमने इंटरफेरेंस कर लिया था, इंटरफेरेंस हो गया था ऑफलाइन में ऑनलाइन दोनों में। बीट्स चालू करना था, क्या मैं ठीक हूं? बीट्स करवाना था, ठीक है, यस कर दीजिए। बीट स्टार्ट करना था, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन के बच्चे भी ऐड हो चुके हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जल्दी से ज्वाइन हो जाएं फटाफट। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? सही है, सही है, सही है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूं आपके साथ। ठीक है, स्लाइड आ गई है क्या? एवरीथिंग इज ओके? चलिए, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर पोजिशन की। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सुपर पोजिशन में क्या होता था, दो वेव्स आ रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं। अब सुपर पोजिशन के अलग अलग प्रभाव हैं। अगर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है और सुपर इम्पोज हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है और सुपर इम्पोज हो रही है, तो बताइए वो कौन सा फिनोमेना कहलाएगा? वो फिनोमेना कहलाएगा इंटरफेरेंस। एनर्जी एट सम पॉइंट्स मैक्सिमम हो जाएगी, किन्हीं पॉइंट्स पर मिनिमम हो जाएगी, और एनर्जी का क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। नितेश प्रजापति बोल रहे हैं, व्हाई यू वियर मास्क एट दिस टाइम? बेटा सिर्फ सेफ्टी के लिए। तो कोरोना बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्रिकॉशन ही हम सबको बचा सकता है, उसी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, आवाज मेरे हिसाब से क्लियर होगी। ईशान रॉय, विश्वजीत, युवराज नागर, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो इंटरफेरेंस। अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव सुपर इम्पोज होंगी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव सुपर इम्पोज होंगी, तो बच्चों वहां क्या होगा? वहां होगा बीट फिनोमिना। देखिए, बात करते हैं, सरल टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीट, तो ये भी एक सुपरपोजिशन का ही एग्जांपल है, परंतु यहां जो वेव आएंगी, दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहिए स्लाइटली डिफरेंट। स्लाइटली क्यों जरूरी है वो भी समझिए। हमारा जो कान है, जो ईयर ड्रम है, वो दो फ्रीक्वेंसी जिनके बीच का अंतर 10 हर्ट्ज से ज्यादा है, 10 से 12 हर्ट्ज से ज्यादा है, वो हमारा कान उनको पहचान नहीं पाता। दूसरे शब्दों में कहें,
अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की दो वेव आ रही हैं तो हम उसको एक ही साउंड मानेंगे। 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है तो हमारा कान उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसलिए दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है when these are produced when different frequency waves are superimposed। वेव्स आर सुपर इम्पोज। स्लाइटली शब्द समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। स्लाइटली क्यों? ऐसा मान लो एक 500 है और एक 500 हर्ट्ज 540 हर्ट्ज है, एक 500 एक 540 है, तो वहां डिफरेंस है 40 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी तो 40 हर्ट्ज है, पर हमारा दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। हमारा दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा है। तो बताइए, आराम से तसल्ली से पढ़िए। आज इंट्रोडक्शन होगा, कुछ न्यूमेरिकल होंगे और कल पूरा होगा। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का बीट है, तो हम 2 लेक्चर में इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो पहला पॉइंट बताइए, सुपरपोजिशन का एग्जांपल है, दो वेव होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस स्लाइट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, स्लाइट शब्द क्यों, ये फील हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो बीट नहीं होगी, बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी, परंतु हमारा दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, हमें कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगी। क्या ये बात क्लियर है? चलिए चलिए चलिए। तो मान लो मेरे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, n1 n2 मान लीजिए। यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है या कोई पॉइंट है, यहां से वेव आ रही है, यहां से वेव आ रही है, सुपर इम्पोज हो रही है इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट है, मजे की बात है, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जबकि इंटरफेरेंस में आपने देखा होगा कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट था। यहाँ एक ही जगह व्यक्ति को कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सुनाई देगा, उसको इधर उधर हिलने की जरूरत ही नहीं है। जबकि इंटरफेरेंस में पोजीशन चेंज करता था जब मैक्सिमम मिनिमम आता था। क्या ये बात सही है क्या? इंटरफेरेंस में जब आप पोजीशन चेंज करते थे तब मैक्सिमम मिनिमम आता था। यहां एक ही पॉइंट पर बच्चों फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का क्या होगा? वेरिएशन होगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बीट। क्योंकि यहाँ जो रिजल्टेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, और वी कैन से इंक्रीजेज और डिक्रीजेज periodically with time। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है क्या? थोड़ा सा कनेक्शन इश्यू आ रहा है। हेलो हेलो, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। चलिए, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये वेरिएशन होता है। उस वेरिएशन को आप अच्छे से देखिएगा एक बार प्रैक्टिकली, फिर अपन इसको आगे से अच्छे से मैथमेटिकली देखेंगे और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? अब मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, उस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कैसे बीट फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है। आवाज तेज कर लीजिएगा। ये देखिए, पहली ट्यूनिंग फॉर्क, ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क। अब ये दोनों को एक साथ बजाया,
देखिए पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, फिर बढ़ी 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 बढ़ी, फिर वापस कम हो गई। अब मैं एक बार फिर समझाता हूं, फिर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए क्या हो रहा है प्रैक्टिकल, वो समझिए। हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, बच्चों सभी सुन रहे हैं क्या? हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, ठीक है, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं। पहले उसने एक को वाइब्रेट किया, फिर दूसरे को वाइब्रेट किया। दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट कर रहे थे। जब दोनों को साइमल्टेनियसली वाइब्रेट किया गया तो क्या हुआ, ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई। सुपर इम्पोज होने के बाद किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप अपनी जगह ही बैठे हैं, जो ऑब्जर्वर है वहीं बैठा है, उसको कैसी आवाज सुनाई दी? उसकी आवाज की इंटेंसिटी पहले बढ़ी, फिर वापस क्या हो गई? कम हो गई। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बीट्स। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बीट्स। एक बार मैं वापस दिखाता हूं, किसी को सुनाई दे रहा था कि आवाज आ रही थी? क्या आवाज आ रही थी क्या? लो थी, बहुत लो थी। चलो फिर आप YouTube पे एक बार खुद देख लीजिएगा, हो सकता है अभी इतना क्लियरिटी से नहीं पता चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार YouTube पर इसको खुद देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए, आगे बढ़ूं क्या? मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस बात पे बच्चों एम्फेसिस करना चाहता हूं कि किसी एक ही पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन होता है पीरियोडिकली, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। दो सक्सेसिव मैक्सिमा। चलिए अब मैं थोड़ा इसको मैथमेटिक्स की तरफ ले जाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी, बीट टाइम पीरियड की फीलिंग आएगी। मान लो पहली वेव है, इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं, वो है ए साइन 2 पाई f1t, ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे की है ए साइन ओमेगा टी। F1 F2 अलग हो गया, सुपरपोजिशन कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, इसका फेज ये रहा, इसका ये फेज ये रहा, फेज डिफरेंस बताइए कितना होगा? 2 पाई f1t माइनस 2 पाई f2t, तो 2 पाई f1 - f2t, ये फेज डिफरेंस है। अब मुझे बताइए, सेम कॉन्सेप्ट वही, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए जय पांडे, तो ये फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? याद करिए वही कंस्ट्रक्टिव का, अगर मैक्सिमा चाहिए तो ये डेल फाई, ये डेल फाई किसके वाला होना चाहिए बताइए? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, चाहे आप वेव ऑप्टिक्स पढ़िए, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो ये डेल फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई। याद करिए मेरा डेल फाई कितना आया था? 2 पाई f1 - f2t इज इक्वल टू 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, टाइम n अपॉन f1 - f2, n वेरी करता है 0 से, रखिए n0 0, n1। ये कौन से टाइम है? ये वो अपीयरेंस है, ये वो टाइम है जब आपको साउंड कैसी सुनाई देगी? जब आपको साउंड कैसी सुनाई देगी बताइए? मैक्सिमम। बहुत बढ़िया सलोनी गुप्ता, हमें साउंड कैसी सुनाई देगी? मैक्सिमम। ये वो टाइम है जब हमें साउंड मैक्सिमम सुनाई देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, खुद निकाल के बताइए, तो ये डेल फाई किसके होना चाहिए? 2n+1 पाई। याद करिए डेल फाई ये मेरा 2 पाई f1 - f2t इक्वल टू 2n+1 पाई, पाई से पाई कैंसिल, t आएगा 2n+1 अपॉन 2 f1 - f2, n वहीं से स्टार्ट होगा 0 से, 0 रखूंगा तो यह आएगा 1/2 f1 - f2, 1 रखूंगा तो यह आएगा 3/2 f1 - f2, 2 रखूंगा तो 5/2 f1 - f2 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखिएगा, हर दो मैक्सिमा के बीच में क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है। हर दो मैक्सिमा के बीच में क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है। अब हम क्या डिफाइन करते हैं? बीट। बीट क्या होता है? बीट देखिए जैसे ये है, तो दो सक्सेसिव मिनिमा, ये मिनिमा से मिनिमा, ये है एक बीट टाइम पीरियड। दो सक्सेसिव मैक्सिमा, ये है एक बीट टाइम पीरियड। मान लो मैं यहां खड़ा हूं
तो आवाज तेज, फिर धीरे, फिर वापस तेज। इसे हम क्या बोलेंगे? एक बीट टाइम पीरियड। मैक्सिमा से मैक्सिमा, या बोले मिनिमा से मिनिमा। क्या ये बात ठीक है क्या? वन बीट का क्या डेफिनेशन है? वन बीट आइदर मैक्सिमा टू मैक्सिमा और मिनिमा टू मिनिमा। तो बताइए, क्या बीट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या? बीट टाइम पीरियड निकाल लीजिए। दो सक्सेसिव मैक्सिमा या दो सक्सेसिव मिनिमा। मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मिनिमा। चलिए जल्दी से बताइए, बीट टाइम पीरियड क्या आएगा? सोच के बताइएगा जल्दी से। बहुत सही, बहुत सही। मुझे एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। मेरे हिसाब से काफी बच्चों ने कर लिया। किन्हीं भी दो, इनको घटा दीजिए, इनको घटा दीजिए। तो बीट टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बताइए? पॉइंटर क्यों नहीं चल रहा? तो बीट टाइम पीरियड आ जाएगा, बताइए, 1/f1 माइनस f2। और अगर मुझे बीट फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी f1 माइनस f। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आ चुका है बीट फ्रीक्वेंसी का और बीट टाइम पीरियड का। क्या बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है क्या? ठीक है। अब जब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों पूरा, तो हमें जो रिजल्टेंट वेव दिखाई देती है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होता है, और हमें जो साउंड सुनाई देती है वो, हेलो, देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब ठीक है क्या? रिफ्रेश कर दिया गया है। इज इट ओके? विजिबल है? विजिबल है? ठीक है। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। वास्तव में बीट्स क्या होता है जल्दी से पढ़ लीजिए, आज पूरा थ्योरेटिकल है। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए स्लाइटली डिफरेंट, क्यों? क्योंकि हमारा हमारा कान 10 हर्ट्ज से ज्यादा, डेल्टा एन जो होना चाहिए वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोज करेगा तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो
एम्पलीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है वो लगातार क्या करेगा, इंटेंसिटी रिजल्ट में चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, बीट फिनोमिना। ये दो हैं, आप देख सकते हैं, ये फेज डिफरेंस है। आप देखें जो इंटेंसिटी है वो भी टाइम डिपेंडेंट है, जबकि अगर आपको इंटरफेरेंस में आपको याद हो तो बच्चों इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो टाइम डिपेंडेंट नहीं था। तो इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। ठीक है, डन डन डन। अब ये मैंने एक कंपैरिजन कर रखा है, वो आप जल्दी से देख सकते हैं। ये स्टैटिक इंटरफेरेंस है जो आपने पढ़ा था अभी तक, देख सकते हैं इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इंटेंसिटी टाइम के साथ कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, बीट फिनोमेना, बीट फिनोमेना। ठीक है, वन बीट क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। वन बीट का मतलब होता है मिनिमा से मिनिमा या मैक्सिमा से मैक्सिमा, मिनिमा से मिनिमा या मैक्सिमा से मैक्सिमा। देख सकते हैं आप, मिनिमा टू मिनिमा और मैक्सिमा टू मैक्सिमा। डन है क्या, देख लीजिए, मिनिमा टू मिनिमा और मैक्सिमा टू मैक्सिमा। बढ़ू आगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बीट टाइम पीरियड का पूरा डेरिवेशन बता दिया, बीट टाइम पीरियड का और बीट फ्रीक्वेंसी का। बीट फ्रीक्वेंसी का देख लीजिए, n2 माइनस n1, ये ऐसा लगाने का मतलब है n1 माइनस n2 भी सही है और n2 माइनस n1 भी सही है, दोनों एक ही बात है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाइए। बीट फ्रीक्वेंसी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीट टाइम पीरियड का उल्टा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। श्रेया सैनी कह रही है टीबी का फॉर्मूला गलत टाइप किया ऑपरेटर ने। हाँ, टीबी का फॉर्मूला में n2 माइनस n1 होगा। श्रेया सैनी, आप सही है क्या, श्रेया सैनी कह रही है कि टीबी का फॉर्मूला गलत टाइप किया था। आप सही है श्रेया, ठीक है, ओके श्रेया, वेरी गुड। स्लाइड गोन, इमायत कह रही है स्लाइड जा चुकी है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पर ध्यान से देखिए आपने क्या गलती करी है। प्रश्न ये है, दो साउंड वेव है, एक 100 की और 120 की। बीट तो प्रोड्यूस होगी, बीट तो प्रोड्यूस होगी कितनी, 120 माइनस 100, 20 हर्ट्ज। पहले का आंसर 20 हर्ट्ज है। नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा दिमाग 20 हर्ट्ज वाली दो साउंड वेव जिनके बीच में डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा है उसको हमारा दिमाग नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ सकता, उसको हमारा दिमाग नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ सकता। तो आंसर आएगा 20 हर्ट्ज पहले का, जबकि दूसरे का आएगा 0। ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा हमारा दिमाग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए, जब हम मैथमेटिक्स करके देखते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव
आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है एवरेज दोनों फ्रीक्वेंसी की। अगर आप मैथमेटिक्स देखें मॉड्यूल में दे रखा है, वैसे उसका कोई यूज नहीं है। y1 प्लस y2 है, पहले का इक्वेशन आप मान लीजिए a साइन ओमेगा 1t, दूसरे का a साइन ओमेगा 2t। मैथमेटिक्स ज्यादा है, ओमेगा 1 को खोले आप 2 पाई f1t, इसको खोलेंगे a साइन 2 पाई f2t, दोनों को वैल्यू पुट करेंगे। a साइन 2 पाई f2t। अब एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का। साइन इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d, a बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया साइन 2 पाई f1t प्लस साइन 2 पाई f2t। इसको याद है साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d। प्रांजल सिरवी कह रही है नहीं समझ में आया। प्रांजल क्या समझ में नहीं आया बेटा, जल्दी से बता। प्रांजल जल्दी से बताओ क्या समझ में नहीं आया। साइन सी प्लस साइन डी देखो अपने वैसे तो सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। वो होता है 2 cos c माइनस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2। क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, पर फिर वही मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सर कहाँ से आ गए सर बता दो, तो आइडिया देना जरूरी होता है। तो ये साइन सी प्लस साइन डी, मैथमेटिक्स जो बच्चे ऑप्ट करते हैं उनके पास में पूरे फॉर्मूले लिस्ट होते हैं, हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हैं। मैं एक बार रिजल्ट बता देता हूँ आपको। तो y बराबर ये है c, ये है d, तो पहले लिखा जाएगा 2, ये a और ये 2 लगा देता हूँ, cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी, तो देखिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए, f1 माइनस f2t बाय 2 साइन c प्लस d, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, f1 प्लस f2t बाय 2। दिस इज द रिजल्टेंट वेव। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब यहां से आप ऊपर के सारे पॉइंट समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड y बराबर a साइन ओमेगा t, ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है रिजल्टेंट की। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस r की जगह जो एम्पलीट्यूड आ रहा है बच्चों, जो मैं आपको डे पहले लेक्चर के इनिशियल में बताया था, ये देखिए जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये देखिए साइन से साइन कंपेयर करिए, इस ओमेगा की जगह आ रहा है 2 पाई f, पर f की जगह क्या आ रहा है, f1 प्लस f2 बाई 2। ये है रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी। तो ये उन बच्चों के लिए था जो पूछना चाहते हैं कि सर ये कैसे आता है बता दीजिए। तो ये बेसिक 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 मैथमेटिक्स है, आप फॉर्मूला याद करना चाहें कर लीजिए, बाकी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें इस फॉर्मूले का आपका यूज आएगा। तो फिर से समझाता हूं, हमें जो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए तो वो होगी f1 प्लस f2 बाई 2 और वी कैन से n1 प्लस n2 बाई 2। बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो है n1 माइनस n2, दोनों बातों में समझिए। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव है वो है n1 प्लस n2 बाई 2। एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है वो है, यहां से देखिए इस टर्म को देखिए, वो है f1 माइनस f2 बाई 2। ये वाली मैथमेटिक्स में आपको एक बार फिर बता दूं क्या? हाँ बिल्कुल, आप इस फॉर्मूले को छोड़ सकते हैं, कोई नहीं पूछ रहा, बस हाँ ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं क्लियर, आप आराम से देखिए। जो रिजल्टेंट आएगा वो बच्चों ये आता है 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाय 2 इंटू t। इस फॉर्मूले को याद करने से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, परेशान मत होइएगा। साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाय 2 इंटू t। ठीक है, अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, देखिए ये तो है एम्पलीट्यूड,
ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक प्रश्न का सवाल का उत्तर दीजिए। अगर मैं पूछूं एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बताइए, एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बताइए, बहुत तसल्ली से बच्चों आंसर दीजिए। एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आंसर है, ये देखिए, F1 माइनस F2/2, क्योंकि ओमेगा टी होता है, 2 पाई डेल्टा F को आप ओमेगा बोलेंगे तो F1 माइनस F2/2। पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? F1 माइनस F2/2 क्लियर है तो यस बताइए कि हाँ सर मुझे क्लियर है, क्योंकि आप इसमें परेशान हो जाएंगे। ये है रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब मुझे बताइए आप, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, ये रिजल्टेंट वेव की है फ्रीक्वेंसी y बराबर r साइन ओमेगा टी, ये है ओमेगा। बताइए क्या होगी? F1 प्लस F2/2, F1 प्लस F2/2, F1 प्लस F2/2। और अगर आपसे कोई बीट फ्रीक्वेंसी पूछे, जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, जो में इंटेंसिटी का वेरिएशन पूछा जाएगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन पूछा जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा F1 माइनस F2, बीट फ्रीक्वेंसी। बताइए बताइए, क्या कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है क्या? क्लियर है क्या कुछ कुछ? क्वेश्चन करें क्या इस पर एक, जिससे आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा? क्वेश्चन ले लूं क्या इस पर एक? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 मिनट लीजिए। आराम से करिए। बीट फ्रीक्वेंसी तो शिल्पी कुमारी होती है टाइम पीरियड या एक, हेलो, बिल्कुल सही शिल्पी कुमारी। हाँ जी, सॉल्व करना चालू करूं क्या? पहले का आंसर बताइए, पहले का। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, करते हैं। मुझे साइन के बाद ब्रैकेट चाहिए, तो मैं इसको अंदर डाल दूं। तो 0.5 साइन, ये अंदर चला जाएगा, 596 पाई टी माइनस, आगे मुझे नहीं लिखने से मतलब है उससे, 0.3 साइन 604 पाई टी आगे, ये है ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 कितना आ गया बच्चों? 596 पाई, तो 2 पाई F1, आप N1 बोलो जैसा भी। तो F1 बताइए कितना आ जाएगा? 298 आ जाएगा क्या बच्चों? 8 8 16, ठीक है। और F2 बता दीजिए, F2 कितना आ जाएगा? 302 आ जाएगा शायद। देखिए, क्या F1 F2 क्लियर है क्या? F1 F2 क्लियर है क्या? हाँ, अब एक एक पार्ट पे चलते हैं, सारे पार्ट के आंसर लिखेंगे तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पहले पार्ट पे चलते हैं, जब मैं दूसरा लूं तभी दूसरे का आंसर देना। पहले तो बताइए बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 302 माइनस 298, 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में, अब इसको फील करिए, 1 सेकंड में 4 बार, 1 सेकंड में आपको 4 बार मैक्सिमा सुनाई देगा, या 1 सेकंड में 4 बार मिनिमा सुनाई देगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज का क्या मतलब है?
मुझे 1 सेकंड में 4 बार मैक्सिमा सुनाई देगा। इज इट ओके? सही है। अब 1 सेकंड में 4 है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 60, 240 बीट्स पर मिनट। ये है 4 बीट पर सेकेंड। बताइए पहला डन है क्या? पहला डन है तो बताइए फर्स्ट ओके करूं? फर्स्ट ओके, सभी फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट ओके, फर्स्ट ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखिए, दूसरा दूसरा टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बीट। पहले बीट टाइम पीरियड निकाल लें। बीट टाइम पीरियड होता है 1/f2 माइनस f1, तो 1/4। ये है 1 बीट पीरियड। एक बीट को पूरा होने में लगा समय, एक बीट को पूरा होने में लगा समय। तो बताइए 5 बीट को पूरा होने में 5 इंटू 1/4, 5/4, 1.25 सेकेंड। अब बताइए दूसरा क्लियर है क्या? दूसरा क्लियर है क्या? दूसरा क्लियर है क्या? डन 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 डन। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। थर्ड में आप बताइए रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव में एवरेज आएगा। एवरेज आएगा f1 प्लस f2/2, 298 प्लस 302/2, 300 हर्ट्ज। ये रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है। थर्ड देख लीजिए, ये वापस देख लीजिए रिजल्टेंट वेव, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वेरिएशन बताइए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो होता था f2 माइनस f1/2, 302 माइनस 298/2, कितना? 4, 2 हर्ट्ज, 2। frequency of intensity variation, this is called beat frequency। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है शिल्पी कुमारी, उसको समझिए। व्हाट इज बीट? इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मिनिमा, उसे बोलते हैं 1 बीट पीरियड। एक मैक्सिमा से अगला मैक्सिमा शिल्पी कुमारी, तो वो बीट फ्रीक्वेंसी है। दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बीट टाइम पीरियड कहलाता है सुमेधा गंगवार, और उसका उल्टा कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी। बताइएगा अब, ये बीट फ्रीक्वेंसी है जो कि 4 हर्ट्ज है। अगला देखेंगे तो और क्लियर होगा। अगला बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है मैक्सिमा से मिनिमा, तो आधा लगेगा, समझो ना, क्यों परेशान होते हो? ये मिनिमा से मिनिमा ये होता है टी, 1 बीट। मिनिमा से मैक्सिमा के बीच में t/2, तो मेरा टी आया था 1/4, तो t/2 1/8, 1/8, 1/8। कल वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशीष कह रही हैं सर आज यहाँ भी नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है, आधा लेक्चर तो सुना ही नहीं दिया। कोई बात नहीं आशी, आप एक बार रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लीजिएगा।
चलिए चलिए चलिए, अब बीट अपीरियंस टाइमिंग कोई बताएगा कि जैसे आपने बोल दिया बीट फ्रीक्वेंसी है उसकी 4 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 4 बार, 1 सेकंड में 4 बार, इसका क्या फीलिंग है, मुझे कब कब सुनाई देगा वो। अगर मैं इसको बोलूं तो 1/4 पर, 2/4 पर, 3/4 पर, 4/4। मैंने अपने 4 टुकड़े कर दिए, 1 सेकंड के 4 से डिवाइड कर दिया। देखिए क्या ये बात क्लियर है? ये बीट अपीयरेंस टाइमिंग है। मैं आपको कह रहा हूं मेरी बीट फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकंड में 4 बार, 1 सेकंड में 4 बार। तो अगर मैं घड़ी चालू करूंगा तो मुझे पहला सुनाई देगा 1/4 पर, फिर दूसरा 2/4 सेकंड पर। ये सब सेकंड हैं, सेकंड 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 सेकंड। तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक 4 बार, पर 4 बार भी कब? इन पर्टिकुलर टाइम पर मुझे वो बीट सुनाई देगी, इन पर्टिकुलर टाइम पर वो बीट सुनाई देगी। बीट का मतलब मैक्सिमा टू मैक्सिमा बोलूंगा, उसे बोलूंगा 1 बीट। इसका मतलब इन टाइम पर मुझे मैक्सिमा 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 सुनाई देगा, और वी कैन से मिनिमा 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 सुनाई देगा। क्लियर है क्या? मैथमेटिक्स में कुछ वापस समझाना है क्या, या ये मैथमेटिक्स क्लियर है? डन है क्या? बीट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन में कोई अंतर नहीं है। इंटेंसिटी वेरिएशन मैक्सिमा से मैक्सिमा। चलिए, अब एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कम समझ में आएगा आज, एक बार कल देखेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, 2 बार AIEEE AIPMT में आया है। मान लो मेरे पास 3 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, वो हैं 501 हर्ट्ज के, 503 हर्ट्ज के और 505 हर्ट्ज के। 3 ट्यूनिंग फॉर्क हैं। तीन ट्यूनिंग फॉर्क हैं। आपसे पूछा गया है दी साउंड सोर्सेस वाइब्रेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस बीट्स, वाइब्रेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस beats, then find out the beat frequency, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो AIEEE में भी आया हुआ है, अपने मेडिकल एंट्रेंस में भी 2 बार पूछा जा चुका है। चार चार चार। अब इसको अच्छे से देखते हैं और इस प्रकार के सवाल और करेंगे ताकि ये क्लियरिटी से समझ में आ जाए। चलिए समझाता हूं। पहले मुझे बताइए इन दो के बीच में कितनी बीट मिलेंगी, इसमें कितनी बीट मिलेंगी बताइए। 2 हर्ट्ज आएगी बीट फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में बताइए कितनी आएगी, 2 आएगी। और पहले और तीसरे में कितनी आएगी, 4 आएगी। ये बीट फ्रीक्वेंसी है। क्या ये बात क्लियर है? अब इस बीट जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं इसका अपीयरेंस टाइम लिखूंगा तो बताइए क्या। 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में कितनी बार, 2 बार। 1 सेकंड में कितनी बार, 2 बार। तो बताइए कब कब होगा। 1 सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो 1/2 और 2/2। ये अपीयरेंस टाइम है, अपीयरेंस। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या ये
बात क्लियर है? पहले और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क में 2 बीट्स आएंगी पर सेकेंड और वो बीट मुझे 1/2 और 1 सेकेंड पे सुनाई देंगी। मोहित शर्मा देख लो, क्या 2 बीट आएंगी पर सेकेंड? ये क्लियर हुआ मोहित शर्मा? 1 सेकेंड में 2 बीट पर वो कब कब सुनाई देंगी? एक 1/2 पर और एक 1 पर। वो 2/2 1 है। अब देखना ये क्लियर हो गया। अब मैं पेन चेंज करता हूं। अब मैं लिखता हूं ये वाला, ये भी 2 बीट हैं पर सेकेंड। कब कब आएंगी? 2 बीट हैं। अपने टाइम को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। ये 1/2, 2/2, 2 बीट। अब तीसरी बार करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये 4 वाला करो, 4 बीट मतलब 1 सेकेंड में 4 बीट, 1 सेकेंड में 4 बीट, 1 सेकेंड में 4 बीट। तो पहला आएगा 1/4 पर, दूसरा आएगा 2/4 पर, तीसरा आएगा 3/4 पर, चौथा आएगा 4/4 पे। चेक कर लो। दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं तो 1/4 पे आएगी, फिर 1/2 पर आएगी, फिर 3/4 पर आएगी और फिर 1 पर आएगी। ये 0 से लेकर 1 सेकेंड में 4 बार बीट सुनाई देगी। अब बताइए क्या क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? कल वापस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब मजे की बात सुनिए। अब देखिए, कॉमन कॉमन टाइम को हटाइए। ये आपको सुनाई देगी 1 सेकेंड पर, ये भी 1 सेकेंड पर, ये भी 1 सेकेंड पर। देख लीजिए, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो तीनों बीट एक ही समय सुनाई देंगी, तो हम इसको 1 मान के चलेंगे। हमारा कान इसको 3 नहीं मानेगा, हमारा कान इसको 1 मानेगा, हमारा कान इसको 1 मानेगा। तीनों एक साथ आएंगी, t बराबर 1 पे तीनों एक साथ आएंगी, हमारा कान इसको 1 मानेगा। और देखिए ओवरलैप वाले, देखिए ये 1/2 1/2 और ये 1/2, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 सेकंड पर ये 3 आएंगी, हमारा कान इसको भी 1 ही मानेगा। अब काउंट कर लीजिए कितनी हो गई आराम से। 1 2 3 4। आंसर आएगा 4 बीट पर सेकेंड। हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो, एक बार और देखिए। 4 कैसे लिया वो देखिए। कॉमन कॉमन को 1 मानेंगे, ये तीनों बीट एक ही टाइम पर अपीयर हो रही हैं। ये 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है। तो तीनों एक साथ अपीयर होंगी, हम एक ही पहचान पाएंगे। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1 मानी जाएगी। तो 1 2 ये अलग है, 3 ये अलग है, 4। एक और देखिए ताकि मजा आ जाएगा, एक और देखिए ताकि मजा आ जाएगा। 200 203 207 करके बताइए, करके बताइए। कल वापस इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, 2 बार हम डिस्कनेक्ट हो गए। कल आपको मैं बीट फिर से रिवाइज करा दूंगा और क्वेश्चंस फिर से सारे कर लेंगे। कल पूरा अच्छे से बीट को वापस से क्विक रिवाइज में देख लेंगे। करिए। 12 6 7, 3 आंसर आए हैं अभी। 12 6 7। हम्म, 12 12 बहुत बढ़िया। अब देखो तसल्ली से देखना, ये 3, इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1/3 2/3 3/3। ये कितना? 4 पार्ट में 1/4 2/4 3/4 4/4। और पहला और तीसरा ये 7। तो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7। अब जो सेम टाइम पर अपीयरेंस उनको 1 मानो। ये देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 माना जाएगा। और कोई बताइए सेम है क्या?
और कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, और कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, और कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, और कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। पक्का डन है क्या? डन है, डन है, डन है। तो इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं एक बार से आपको क्विक रिवाइज कराता हूं क्या होता है, फील करिए। जिन बच्चों से लेट कनेक्ट हुए थे, जिनको आवाज नहीं आ रही थी, बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, बीट कब बनती है, पहला कॉन्सेप्ट बताइए। जब दो वेव हो, टू वेव, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। स्लाइटली डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा कान, ह्यूमन ईयर, अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा है तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। 8 से 10 लिखती हैं कुछ किताबें, 10 से 12 लिखती हैं, 8 से 12 लिखती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये वेव जब आपस में बच्चों सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो पीरियोडिकली क्या करता है, वेरी करता है। और इस सुपरपोजिशन के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बीट। इस सुपरपोजिशन फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बीट। अब बताइए, बीट की बेसिक बात क्लियर? कोई हमसे पूछे बीट फिनोमेना क्या है तो आपके पास सही जवाब नहीं चाहिए। दीज आर प्रोड्यूस व्हेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड। बताइए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताइए, एक बीट का क्या मतलब होता है? एक बीट का मैक्सिमा से मैक्सिमा का समय या मिनिमा से मिनिमा का समय, मैक्सिमा टू मैक्सिमा या मिनिमा टू मिनिमा। क्या ये बात क्लियर है? मुझे क्या याद होना चाहिए? मुझे कुछ कुछ बातें याद होनी चाहिए। बीट, कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो n1 माइनस n2। कोई मुझसे बीट का टाइम पीरियड पूछे तो वो तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता ही है। कोई मुझसे रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी पूछे तो रिजल्टेंट वेव मुझे एवरेज वो होगा n1 प्लस n2 बाई 2। कोई मुझसे एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी पूछे, एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी वो n1 माइनस n2 बाई 2 है। ये सारी चीजें मैथमेटिक्स से आई हैं, साइन सी प्लस साइन डी से, जिसको हमारे लिए याद करना कोई आवश्यक नहीं है। अब बताइए, क्या कुछ कुछ क्लियरिटी आई क्या? वैष्णवी, एम्पलीट्यूड सेम कैसे होगा बेटा? एम्पलीट्यूड तो लगातार वेरी कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। डन है क्या? जो रिजल्टेंट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है n1 प्लस n2 बाई 2। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। कल मैं आपको बीट एक बार से फिर से रिव्यू करूंगा और इस पे काफी सारे क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।